बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है उमैर जुवैद और आप देख रहे हैं उमैर स्पीक्स। बैठा हुआ था तो कुछ चीज़ें माइंड में चल रही थी, तो सोचा कि आपसे बात करूं। आपको एक वाक़या सुनाता हूं, वाक़या नहीं, एक ओरिजिनल स्टोरी बताता हूं। हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे, उनको लफ्ज़ हम जब पढ़ते थे स्कूल में तो वो उनको ना लफ्ज़ जिसको इंग्लिश में एब्सेंट बोलते हैं, गैर हाज़िरी से उनको शदीद नफ़रत थी। वो कहते थे क्लास में आओ, जो उनसे है पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन गैर हाज़िरी नहीं करनी। होता ये था कि मुझे आज भी याद है कि स्कूल के दिनों में जब सर्दी के दिन होते थे, कोई बच्चा छुट्टी करके जाता था, असेंबली लगती थी, तो उसके जो दिल में वो डर जो उनसे है वो यही चल रहा होता था कि आज मार पड़ेगी। वो उन्होंने एक टेप से चढ़ाई होती थी बांस के ऊपर जो उनसे है वो, और वो ला के पीछे से ऐसे जोर की मारते थे आपकी फिंगर्स के ऊपर, तो आपको अगला पिछला सब कुछ याद आ जाता था और आप तब अहद भी कर लेते थे कि अब मैं छुट्टी नहीं करूँगा। तो वो कहते थे कि गैर हाज़िरी आपने नहीं करनी। मैं गारंटी से साथ कहता हूँ कि आप बोर्ड के पेपर जो उनसे हैं वो पास कर जाएंगे। आप ये मैट्रिक के इम्तहानात जो उनसे हैं वो कोई नलायक सा नलायक स्टूडेंट भी है वो भी क्लियर कर जाएगा, लेकिन वो बच्चा गैर हाज़िरी ना करे। तो मैं इसको इसी तरह से कहता हूँ कि आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला आपको दिन में 5 दफ़ा बुलाते हैं। अज़ान होती है, कहा जाता है कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन आप हैं, आप कहते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैंने तो आना ही नहीं है। नमाज ना पढ़ने का मतलब तो यही है कि मैं आना नहीं चाहता, मेरे पास टाइम ही नहीं है। दुनिया का हर काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप अगर जॉब करते हैं, सुबह आप उठते हैं, जाते हैं, आपको डर होता है मैं लेट हो गया तो बॉस क्या कहेगा, या मैं लेट हो गया तो मेरी जो सी है वो शॉर्ट लीव या हाफ लीव मार्क हो जाएगी, उसके पैसे भी कटेंगे। आप उठते हैं, आपकी तबीयत भी ख़राब होती है, फिर भी आप जाते हैं। तो लेकिन जब नमाज की बारी आती है तो आप अपनी जगह से उठते ही नहीं हैं, आप जाते नहीं हैं, आप उसको प्रायोरिटी ही नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गैर हाज़िरी ना किया करें, हाज़िरी लगवाते रहा करें। अब आप कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ रहे, वो मालिक है, वो कबूल करने वाला है, आप इसको छोड़ दें। लेकिन कम से कम आप जाके अपनी हाज़िरी तो लगवाएं। आप हाज़िरी लगवाते रहें, यकीन जाने मैं बहुत पुरुमीद हूँ, मैं बहुत पुरुमीद हूँ। अल्लाह ताला बहुत रहमान है, रहीम है। जब हाज़िरी लगती रहेगी तो यकीनन आप आखिरत के इम्तिहान में भी पास हो जाएंगे। लेकिन शर्त उसकी ये है, आप पहले जाएं तो सही, हाज़िरी लगवाएं तो सही। जब आप हाज़िरी ही नहीं लगवाएंगे, पहले से ही गैर हाज़िर होंगे, तो फिर आप खुद ही सोचें कि एंड पे क्या होगा। वो जब इम्तिहान हो रहा होगा उसमें जो उनसे वो क्या रिज़ल्ट आएगा। तो सोचा आपसे मैं बात कर लूँ इस हवाले से। हम लोगों को चाहिए कि जब हमें बुलावा आए तो हमें फ़ौरन रजू करना चाहिए। तो दुआओं में याद रखिए मुझे। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।